आज पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 11.6 जिसमें दे रखा है ए समरूपता नियम। ए समरूपता नियम क्या होता है, जिसका कथन दे रखा है कि दो समान कोणीय त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो समान क्या होते हैं, त्रिभुज समकोण समरूप होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है। इसी को क्या बोलते हैं, ए समरूपता नियम भी बोलते हैं, जिसके दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं दो त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज लेते हैं जिसमें से ये दे रहा ए बी सी। एक लेते हैं त्रिभुज, इससे थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज लेंगे। जिसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। ये दो त्रिभुज ले लिए। तो इसमें क्या दे रखा है, समान कोणीय, यानी ये वाला कोण बी किसके बराबर है, ई के। कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के। और कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के। यानी कि तीनों कोण क्या है, बराबर दे रखे हैं। तो दिया गया है, हमें दिया गया के अंदर लिख लेते हैं। दिया गया कि दो त्रिभुज ए बी सी व डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण बराबर है। तो कोण ए बराबर दे रखा है कोण डी, कोण बी बराबर दे रखा है कोण ई, व कोण सी बराबर दे रखा है कोण एफ। ये क्या है, तीनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब करते हैं रचना क्या करते हैं, रचना के अंदर करते हैं कि जितनी भुजा ए बी है उतनी ही एक ले लेते हैं, कि पॉइंट ले लेते हैं पी। ये वाली जितनी भुजा ए बी है उतना पॉइंट पी। और ये जितनी एस सी है, जितनी एस सी भुजा दे रखी है उतनी ही क्या है, क्यों, भुजा क्यों है। और इन दोनों को मिलाया, पी व क्यू को मिलाया। तो रचना के अंदर क्या किया था, ए बी बराबर दे रखी है भुजा कितनी, डी पी व, और ये कौन सी, एस सी बराबर जितनी भुजा है डी क्यू तथा पी क्यू को मिलाया। ये की हमने रचना। अब करते हैं उत्पत्ति के अंदर कैसे करेंगे कि पहले दोनों त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा ऊपर वाला, डी पी क्यू से। अब सर्वांग सम के लिए हमने जानते हैं कि हमें कितनी चीज़ चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। तो इसके अंदर पहली चीज़ कौन सी दे रखी है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो तीनों चीज़ों से क्या हो जाएगा, ऐसे एस कोण से क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दे रखा है कि ए बी बराबर डी पी, और क्या आएगा, ए सी बराबर क्या जाएगा, डी क्यू। ये क्या है, रचना से अभी रचना की है। और कोण ए बराबर कोण डी, ये क्या आ गया, दिया गया है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। तो दिया गया है। तो इस ऐसे एस नियम से क्या हो गया, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी बी पी क्यू बाई, जब ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों क्या त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। किससे, बाई सिपिसिटी से। तो कोण
बी बराबर कोण पी व और कोण सी बराबर कोण क्यू बाई सिपिसिटी से। ये आएगा किससे? बाई SAS नियम से, SAS नियम से। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से आएगा और ये आएगा SAS नियम से। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी सी, SAS नियम से होगा और ये क्या होगा? बाई सिपिसिटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। अब इसके बाद अगर ये दोनों बराबर है तो कोण, तो क्या हो जाएगा? कोण B बराबर दे रखा है कोण E दिया गया है और कोण E बराबर दे रखा है कोण आ जाएगा कोण P। इसी प्रकार ये आ जाएगा कोण C बराबर दे रखा है कोण F और कोण FC बराबर दे रखा है कोण Q, तो ये कोण Q। अब हमें क्या चाहिए? ये दो कोण लेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दो कोण लेंगे। जब कोण E बराबर कोण P और वह कोण F बराबर कोण Q, अगर ये दोनों कोण क्या है? संगत कोण, ये हो जाएंगे संगत कोण, ये हो जाएंगे संगत कोण, क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो देखो ये वाला कोण दोनों बराबर, ये वाला कोण ये वाला दोनों कोण बराबर दे रखे हैं। जब ये दोनों कोण दे रखे हैं तो हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं? संगत कोण। जब दो रेखा के बीच ऊपर वाले दोनों कोण होते हैं तो इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं? संगत कोण। अगर संगत कोण बराबर है तो ये भुजाई क्या हो जाएगी? समांतर। अगर ये समांतर है तो इसमें क्या लगा देंगे? बीबीटी थ्योरम। तो समांतर क्या हो जाएगी? अगर ये संगत कोण बराबर है, अगर संगत कोण बराबर है तो क्या हो जाएगी? PQ समांतर हो जाएगी, PQ समांतर हो जाएगी EF। अगर ये समांतर है तो इसमें बीबीटी थ्योरम लगा देंगे, तो बीबीटी थ्योरम क्या लगाएंगे? DE बट्टे DP और DF बट्टे DQ बाई बीबीटी थ्योरम, बीबीटी थ्योरम से, बाई बीबीटी थ्योरम से। अब इसी प्रकार क्या अब करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि DP तो चला गया ऊपर, DE आ गया नीचे और DQ चला गया ऊपर, DF आ गया नीचे। और हम जानते हैं कि DP बराबर होता है AB और DQ, DP बराबर क्या होता है? AB। तो DP का मान यहाँ रख देते हैं AB, तो AB बट्टे DE, AB बट्टे DB और ये जाएगा DQ और DQ का दे रखा है AC, तो यहाँ पे आ जाएगा AC बट्टे DF। और ये किससे आया? रचना से। किससे? रचना से, कि इन दोनों का मान रख दिया DP और DQ का मान रख दिया AB और AC। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा? आगे वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या कर देंगे कि हम कर लेंगे कि AB बट्टे DE बराबर हो जाएगा BC बट्टे EF। अब ये सारी क्या हो जाएगी? बराबर। तो ये हम लिख देंगे सबका इसी अनुपात में जाएगा, तो यह जाएगा AB बट्टे DE बराबर हो जाएगा BC बट्टे EF और हो जाएगा AC बट्टे क्या जाएगा? AC बट्टे DF। ये अगर ये तीनों अनुपात के अंदर आ गई तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF के, AB सर्वांग समय DEF के, और ये हो गया HP इति सिद्धम।